हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि सेकंड सेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी रिलेटेड आपको 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ नहीं है, पर हम टॉपिक को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पर आपको टॉपिक के बारे में हल्का सा डिस्कशन कर देते हैं और आपको लिए एक थ्योरी पोर्शंस लेके आए हैं ताकि आप क्लास में जब भी आपका एग्जाम हो थ्योरी पोर्शंस में आप इसको आराम से याद भी कर लोगे और इसको लिखने में भी सुविधा होगा आपका दोस्तों। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेकंड सेम्स का ऑलरेडी आप जानते हो माइक्रो टीचिंग हमारा है लर्निंग एंड टीचिंग के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग से बहुत क्वेश्चंस आता है दोस्तों 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में लिखने के लिए। देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग का। यहाँ पर मैं काफ़ी पॉइंट्स लिख के रखी हूँ ताकि आपको जो पॉइंट्स अच्छा लगे ना आप यहाँ से लिख सकते हो। और 5 मार्क्स में जब भी माइक्रो टीचिंग आता है लिखने के लिए तो आप इतना से इतना बड़ा यहाँ तक लिख सकते हो। 2 मार्क्स में आए तो कोई भी एक पॉइंट आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बता दें माइक्रो टीचिंग होता क्या है। देखिए, माइक्रो में एक छोटा टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, कोई भी प्रोसेस में हम लोग जब माइक्रो टीचिंग करते हैं तो ये एक तरह से हमारा एक प्रैक्टिस होता है। ठीक है, हम लोग को एक ड्रामेटिकल फॉर्म करके एक क्लास में अपने ही क्लास में प्रैक्टिस करवाया जाता है। कहाँ जाने से, अपने रियल क्लासरूम में जाने से पहले। ठीक है, कि आप रियल क्लासरूम में जाओगे तो उससे पहले आपको कैसे प्रैक्टिस करना है वही एक मोड यहाँ पर सेकेंड सेम में करवाया जाता है। और थर्ड सेम में क्या किया जाता है, आप लोगों को ढकेल दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जाओ अब आप प्रिपरेशन हो गए हो, आपका ट्रेनिंग पूरा हो गया, आप क्लास में जाके रियल टीचिंग को एक्सपीरियंस करो। ठीक है, तो चलिए उसी का प्रोसेस आज हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। सबसे पहले देखिए, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इन द विच द टीचर टीचेस शॉर्ट लेसन टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट फॉर द शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे बोल ही दिया है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, स्केल डाउन प्रोसेस है टीचिंग का। टीचर्स क्या करता है, शॉर्ट लेसन मैंने छोटा सा लेसन को क्या करता है, स्मॉल ग्रुप स्टूडेंट को एक शॉर्ट पीरियड में पढ़ाया जाता है। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो आपको इतना बड़ा पीरियड में तो नहीं करवाया जाएगा, आपको एक एज अ प्रोसेस सिखाया जाएगा कि आपको बोर्ड वर्क कैसे करना, आपको अपना पॉज कैसे रखना है क्लासरूम में, आपको स्टैंड कैसे होना है, आपको जब आप बोर्ड में लिख रहे हो तो आपको पीछे कैसे देखना है, आपको बोर्ड में लिखते वक्त आप बच्चों को भी आपको फेस आपको देखना है। इस टाइप का प्रोसेस आपको वहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड में देखिए क्या लिखा, माइक्रो टीचिंग हैज़ बीन द कंसिडर्ड as effective teaching for development of teaching skill as in a teacher। सही बात है, माइक्रो टीचिंग क्या करता है, टीचर के लिए, शिक्षक और शिक्षक के लिए क्या करता है कि उनका डेवलपमेंट स्किल्स को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस जब कर लेते हैं ना कोई चीज़ के लिए, उसके बाद हम लोग रियल में जाके करते हैं वो चीज़, तो काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। जैसे कि देखिए एक्टिंग में भी काफ़ी प्रैक्टिस होता है, तब जो हम लोग रिहर्सल हमारे अच्छे से जाके फाइनल करते हैं। उसी तरह हम लोग ये क्या करते हैं, एक रिहर्सल पोर्शन होता है। हम लोग रिहर्सल करते हैं कि क्लासरूम में जाने से पहले कैसे हम लोगों को सब चीज़ सीख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग रियल क्लासरूम में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ओके, देखिए माइक्रो टीचिंग is like the simulation technique for the development teaching skills. This approach is used to shape the teacher behavior based on the effective feedback. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, माइक्रो टीचिंग क्या एक सिमुलेशन मोड है। सिमुलेशन का मतलब भी मैं आगे बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पर छोटा सा जान ली। सिमुलेशन का मतलब होता है ड्रामेटिकल फॉर्म प्रोसेस है। ठीक है, रोल प्ले प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या करता है, इस अप्रोच में टीचर का जो भी बिहेवियर है ना, जो भी स्किल्स है उनका, उनको एक आकार दिया जाता है, उनको एक शेप में दिया जाता है, कहाँ कहाँ गलती हो रहा है ये आपका एक्सटर्नल इंटरनल मिलके आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, ताकि ये प्रोसेस आप जाके फिर जब आप रियल टीचिंग में जाओ ना तो उसको अच्छे से आप ऑब्जर्व करके सीख लो। ठीक है, और जो ये माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस मिस कर देते हैं ना, सही में दोस्तों रियल लाइफ के सिचुएशन के साथ आप मिस कर दोगे। इसीलिए जब भी आप माइक्रो टीचिंग प्रोसेस करो ना तो प्लीज़ पूरे क्लासेस करो। जब भी माइक्रो टीचिंग का क्लास चलता है, प्रैक्टिस क्लासेस, तो रोज़ जाया करो, क्योंकि इस क्लासेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए सबके अंदर अलग अलग एक गुण होता है, अलग अलग एक क्वालिटी होता है, तो सारा सबका हम लोग जब देखते हैं ना अपने सामने क्वालिटीज़ को, तो उसमें से क्या करते हैं, जो जो बेस्ट क्वालिटी है सबका ना आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपके एक फ्रेंड है जिनको काफ़ी अच्छा स्पीच अच्छा आता है, बच्चों को हैंडल करने आता है, कोई फ्रेंड है जिनको क्लासरूम फट से हैंडल कर लेते हैं, तो इससे क्या हम लोग तरह तरह के प्रोसेस को सीख लेते हैं कि क्लास में, इसीलिए माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए माइक्रो टीचिंग इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ टीचिंग इन विच टीचिंग इज द स्केल डाउन इन द टर्म ऑफ द
क्लास साइज, टाइम एंड एक्टिविटीज़ विद फोकस ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। सही बात है, माइक्रो टीचिंग एक छोटा सा मिनिएचर प्रोसेस है एज अ टीचिंग का। इस प्रोसेस में आपको यहाँ पर टीचिंग को अच्छे से सिखाया जाता है, छोटे क्लासरूम में, छोटे टाइम में, छोटे एक्टिविटीज़ प्रोसेस में, ठीक है, टीचिंग स्किल्स को क्या करने के लिए, स्पेसिफिक बढ़ाने के लिए, अच्छे से प्रोसेस करने के लिए। तो ये था हमारा माइक्रो टीचिंग का डेफिनेशन दोस्तों। यदि आप 5 मार्क्स का आता है ना तो इस सारे पॉइंट को मेंशन कर देना, और 2 मार्क्स का आता है ना तो इसमें से कोई भी आप 1 या 2 पॉइंट लिख लोगे ना, आपको 2 मार्क्स इनफ है, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इसका जो भी हम लैंग्वेज लिख रहे हैं ना, कि बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं काफ़ी जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं और डायरेक्ट इंग्लिश को फॉलो करना पड़ता है उनको, तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग बट इट्स एम टू डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स इन द टीचर आर नॉट डेवलपिंग स्टूडेंट एबिलिटी। ये क्या है, माइक्रो टीचिंग एक रियल टीचिंग है, सही में इसको हम लोग रियलिटी पढ़ाते हैं, रियलिटी सिखाया जाता है, बट एट रियल क्लासरूम में नहीं, इसको यहाँ पर रोल प्ले करके सिखाया था। पर इसमें से जो चीज़ सीखते हो ना आप, सच में 100% का काम आता है, क्योंकि मैं भी अप्लाई कर चुकी हूँ। मैं हर दिन हर क्लास करती थी माइक्रो टीचिंग का। इसमें से क्या है, काफ़ी जितने भी आपके सब पीयर ग्रुप के फ्रेंड्स हैं ना, काफ़ी सबके साथ अलग अलग एबिलिटीज़ होते हैं, तो उसमें से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ठीक है, आपका जहाँ गलती हो रहा है वहाँ फोकस कर सकते हो, दोबारा उस चीज़ को इम्प्रूव करने आपको हेल्प मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एबिलिटी को यहाँ पर नहीं बढ़ाता, ये टीचर एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टीचिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए टीचर्स के यहाँ पर माइक्रो टीचिंग काम आता है। माइक्रो टीचिंग इज द कैरिड आउट अंडर द नॉन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। सही बात है, यहाँ पर नॉन कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में यहाँ माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है। माइक्रो टीचिंग ब्रिंग अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इन द प्रैक्टिसिंग टीचर। सही बात है, माइक्रो टीचिंग जो प्रैक्टिस करवाता है टीचर का हाई डिग्री को कंट्रोल करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है। तो निवेदन है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, यदि माइक्रो टीचिंग का क्लास होता है तो प्लीज़ कंटिन्यू आप जाया करें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यदि आप जाके देखोगे ना, फिर रियल क्लासरूम में जाओगे ना, तब बोलोगे हाँ मैम सही बोलती थी, ये क्लासेस जाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग होते हैं ना फाकी मार देते हैं, यार नहीं आज नहीं जाना, माइक्रो टीचिंग में मेरी बारी आएगी। तो कोई बात नहीं यार गलती करेंगे तो सीखेंगे ना। आज यहाँ गलती कर लेते हैं, क्लासरूम में जाके तो रियल क्लासरूम में आप बच्चों के सामने फेस नहीं करोगे ना वो गलत को, आप अपने पीयर ग्रुप, अपने एक्सटर्नल इंटरनल के सामने फेस कर लोगे, तो आगे जाके आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिमुलेशन का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन देखा जाता है। डेफिनेशन डिफाइन करो, उसका बारे में बताओ कि सिमुलेशन होता क्या है। ठीक है, सिमुलेशन टीचिंग का बहुत सारा नाम है दोस्तों, तो कंफ्यूज ना हो, एक सिमुलेशन टीचिंग पढ़ने के साथ साथ आपको काफ़ी नाम को पता चल जाएगा। तो देखिए दिस अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग इज नोन एज वेरियस नेम्स ऑफ सच एज, देखिए रोल प्लेइंग, यदि आपको रोल प्लेइंग से क्वेश्चन आता है तो आंसर यही लिखना है। आर्टिफिशियल टीचिंग से आता है तो यही लिखना है, पायलट टीचिंग से आता है तो यही लिखना है, क्लिनिक मेथड टीचिंग से आता है फिर तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है, सिमुलेशन लिखना है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं सिमुलेशन है क्या। सिमुलेशन टेक्निक इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ डेवलप्ड सर्टन साइकोमोटो बिहेवियर इन द ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइकोमोटो मेंशन किया, साइकोमोटो आपको बोल दे तो याद आ रहा है आपको फट से माथा में आ गया होगा, ब्रेन में आपको घूम रहा होगा कि ये रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी का कंपोनेंट में आता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटो। तो साइकोमोटो में क्या बोला था, कॉग्निटिव बोला था कि ये माइंड से काम करता है, अफेक्टिव में क्या कहता है हार्ट से काम करता है, साइकोमोटो में क्या बोला था ये हैंड से काम करता है, मतलब ये एक्टिविटी प्रोसेस वाला काम करता है। सही बात है, सिमुलेशन मतलब क्या, रोल प्लेइंग करना। यहाँ पर देखिए रोल प्लेइंग तो आप बैठे बैठे नहीं करोगे, यहाँ पर आपका क्या होगा, हाथ और पैर का एक्टिविटीज होगा, तो इसलिए ये ट्रेनिंग का काम आता है। तो टीचर ट्रेनी हैज़ टू प्ले सम रोल रिलेटेड टू टीचिंग। सही बात है, टीचर ट्रेनिंग दे दी, यहाँ पर क्या लिखा, टीचर ट्रेनी। आप जब टीचर अभी पूरा बने नहीं हो, आप टीचर ट्रेनी हो, तो क्या लोग करते हैं, ये यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, टीचिंग के लिए, रिलेटेड टीचिंग, कोई और रोल प्ले नहीं है। यहाँ पर वो ड्रामेटिकल फॉर्म करते हैं, टीचर बन जाते हैं, कभी कभी स्टूडेंट बन जाते हैं, कभी एक्सटर्नल बन जाता है। ठीक है, आपस में रोल प्ले करके यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। ठीक है, इट इज़ अ ड्रामेटिकल स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। सही बात है, ये क्या है, ड्रामेटिकल फॉर्म है और कुछ इसमें स्ट्रेटजी अपनाया जाता है। क्या क्या, लर्निंग बाय डूइंग, सीखना और सिखाना, प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक एंड रिफोर्समेंट। सही बात है, आप जल्द से जल्द आपको
फट आपने पढ़ाया, हम लोग फीडबैक दे देते हैं फट से कि नहीं ये इम्प्रूव करो, इन्फोर्समेंट भी दे देते हैं, हाँ वेरी गुड आपका स्किल्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए सेफ प्लेटफॉर्म फॉर प्रैक्टिस, हाँ सही बात है, एक सेफ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है, बिना बेझिझक। यदि आपके अंदर एम होगा, यदि आपको लगेगा नहीं मेरे सबके सामने इंसल्ट फील हो रहा है, तो आप कभी सीख नहीं सकते हो, ठीक है। आप ये सब चीज़ छोड़ के आइए बाहर, आप एक अच्छे टीचर की तरह, टीचर ट्रेनिंग की तरह घुस जाइए अंदर और आराम से अपना टीचिंग प्रोसेस करिए। जहाँ गलती हो रहा है आपको यहाँ सीखने आए हैं, आपके माइंड में ये सेटअप कर लीजिएगा आप यहाँ पर सीखने आए हैं, इंसल्ट होने की कोई बात नहीं, ठीक है। रिहर्सल बिफोर फेसिंग रियल क्लासरूम टीचिंग, सही बात है, यह लिख दिया है ना कि हम लोग रियल क्लासरूम के जाने से पहले क्या करेंगे, रिहर्सल पार्ट करते हैं, वही यहाँ पर सिमुलेशन टीचिंग होता है दोस्तों। इससे ईजी लैंग्वेज हमको नहीं लगता आपको के लिए कहीं मिलेगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने ये लिखा है ताकि आप लोग आराम से इसको अपना कवर कर पाओ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर रीफोकसिंग का। तो देखिए मैं 1000 बार माइक्रो टीचिंग के टाइम आपको बोलती रहती हूँ, रीफोकसिंग करना है, ठीक है, बच्चे को रीफोकसिंग करवाना है। तो यही प्रोसेस को आपको यहाँ पे आज लिखना है, एज अ थ्योरी लिखना है। 2 मार्क्स में तो 100% आता ही आता है, ठीक है। 5 मार्क्स में अभी तो देखा नहीं गया, पर 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, द स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू रिलेट द नॉलेज गेन इन द सिमिलर और न्यू सिचुएशन। यहाँ पर देखिए टेक्निक क्या है, स्टूडेंट को आंसर करेक्ट करवाना है, द स्टूडेंट का आस्क्ड टू रिलेट द नॉलेज गेन इन द सिमिलर और न्यू सिचुएशन। इट विल प्रोवाइड द स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल ही दे रहा है कि ये टेक्निक क्या करता है, बच्चे से करेक्ट आंसर निकलवाया जाता है, उनके स्किल्स को, उनके नॉलेज को बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिफोकसिंग क्वेश्चंस मूव द डिस्कशन ऑन आफ्टर द स्टूडेंट हैज़ प्रोवाइडेड ए गुड रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आपको किसी भी फेंक सकते हो, जैसे कि एक बच्चा नहीं दिया तो दूसरे बच्चा को पूछ सकते हो, इसको आप क्या करो, पार्ट टू पार्ट आप इसको निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। This type of questions help the student see relationship between ideas. It demonstrated the student deep of understand of the topic. सही बात है, इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ना, रिफोकसिंग क्वेश्चन, ये बच्चों को अंदर तक झंझोर देता है, ताकि टीचर क्या करे, बच्चों को एनालाइज करके पार्ट टू पार्ट करके यहाँ से आंसर्स को निकालता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चा अंदर तक सोचेगा, डीपली सोचेगा, तो डीपली कॉन्सेप्ट टॉपिक के बारे में उनका बन जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम लोग रीडायरेक्शन का बात करते हैं। रीडायरेक्शन क्वेश्चंस को आपको कैसे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व डायरेक्टिंग सेम क्वेश्चन टू ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, सही बात है, एक बच्चे से पूछा गया तो उसका आंसर वो नहीं दे पाया, तो उससे हम लोग तरह तरह के बच्चों से पूछ सकते हैं, बहुत सारे बच्चों से पूछ सकते हैं। दिस टेक्निक इज अप्लाइड व्हेन नो आंसर और इनकरेक्ट आंसर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट, ओके। थ्रू रीडायरेक्शन वी कैन इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेंट ऑफ एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन बाय द स्टूडेंट, सही बात है। एक क्वेश्चन पूछे एक बच्चे से, उसका आंसर नहीं दे पाया, दूसरे बच्चे से पूछे, दूसरा बच्चा नहीं दे पाया तो तीसरे बच्चे से पूछे। इससे क्या होता है, बच्चे आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग में जुड़ जाते हैं और सोचने में विमर्श हो जाते हैं कि हाँ इसका आंसर ऐसा क्या है जो हम लोग नहीं दे पा रहे सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए रीडायरेक्टिंग इज अ टेक्निक इन विच यू कैन आस्क सर्वल स्टूडेंट टू रिस्पॉन्स टू द आंसर, सही है। एक आंसर के लिए आप सर्वल बच्चों से, काफ़ी बच्चों से रिस्पॉन्स आप ले सकते हो, उसको हम लोग रीडायरेक्टिंग प्रोसेस कहते हैं। अब आता है इन प्रॉम्प्टिंग का। तो देखिए प्रॉम्प्टिंग कैसा टाइप का क्वेश्चन है, जैसे आप रिफोकसिंग का बात करते हैं वैसे ही प्रॉम्प्टिंग का भी बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट कुड यू डू व्हेन ए स्टूडेंट फेल टू द आंसर योर क्वेश्चन और गिव और इंटरेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। यदि आपके क्वेश्चंस का आंसर बच्चे नहीं दे पाते तो आप क्या करते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रॉम्प्टिंग का बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको लगे कि मैम मेहनत करती हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज यदि आप जब नीचे डिस्क्रिप्शन में देखते हो ना, वहाँ शेयर होता है, आपका बटन होता है, डाउनलोड बटन होता है, उसके पास आप देखिएगा थैंक यू बटन आया है। तो थैंक यू बटन में आप वहाँ पर क्लिक करके हम लोगों के चैनल के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आपको लगे तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए प्रॉम्प्टिंग इज अ टेक्निक टू द मूव ऑन द अनदर स्टूडेंट इन ऑर्डर टू द मेंटेन इंटरेस्ट, सही बात है। कभी एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं, प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस को, टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस यूज हिंट्स एंड क्लू टू द एड स्टूडेंट इन द आंसरिंग क्वेश्चन और टू असिस्ट देम इन द करेक्टिंग एंड इंटायर ओरिजिनल क्वेश्चन विद द क्लू और हिंटिंग क्लू, सही बात है। प्रॉम्प्टिंग आपको करवाना है जब बच्चों से, तब बच्चों को क्लू दे के
क्लू दे दे के आप क्वेश्चंस का आंसर निकलवाओगे, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा सा पीछे से फोकस करना है, बच्चों को आंसर्स का क्लू देना है, बच्चा खुद ही आंसर बोल देगा, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन जनरली फॉलो और एंड आई डोंट नो रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन। प्रॉम्प्टिंग कीप्स द स्टूडेंट एंगेज एंड द बुल्ड से प्रीवियस अचीवमेंट। ओके दोस्तों, ये था प्रॉम्प्टिंग का डेफिनेशन, रिफोकसिंग, रीडायरेक्टिंग का डेफिनेशन, ठीक है। यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।